ज़ुहैब की छोटी सी मिस्टेक की वजह से, वैसे इसको मिस्टेक तो नहीं कहा जाता क्योंकि ज़ुहैब ने एक दिन नहीं गुजारना, उसने सारी ज़िंदगी गुजारनी है और अपनी ज़िंदगी का वो फ़ैसला कर सकता था। उसने अगर ये बात अपनी माँ को जाकर कही है कि माँ जी मैं हादिया के साथ मोहब्बत करता हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, ये कोई गलत बात नहीं थी। ये फ़ैसला ज़ुहैब का 100% ठीक था, लेकिन ज़ुहैब के इस फैसले की वजह से मानूर का जो घर है ये बर्बाद होने को है। एहसन ने मानूर को खुलेआम धमकी दे दी है कि भाई अगर ज़ुहैब ने शादी ना की सारा के साथ तो आपका भी घर बर्बाद हो सकता है। हादिया ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, वो जाती है ज़ुहैब की माँ के पास, ज़ुहैब के पास जाकर उनके सामने बड़ी बात कर देती है कि मैं अब मज़ीद इस घर में नहीं रह सकती। क्या हादिया घर छोड़कर चली जाएगी? अगर समीना बेगम फिर से कोई शोर मचाती है, शौकत साहब को मजबूर करने की कोशिश करती है, तो क्या शौकत साहब मजबूर होकर हादिया को इस घर से निकाल देगा? के अंदर एक कोराम सा मच जाता है। सारा को जैसे इस बात का पता चलता है तो सारा जो वो पूरे घर के अंदर तमाशा खड़ा कर देती है। तो इसके पास गया था और उसने प्यार से बात की थी और सारा को समझाने की कोशिश की थी और वो ये समझ रहा था कि सारा जो मेरी बात मान लेगी और कोई भी ऐसी बात नहीं करेगी और मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन जैसी सारा ने ज़ुहैब की ये बात सुनी है कि भाई वो हादिया के साथ मोहब्बत करता है, तो सारा जो वो चौंक जाती है और पूरे घर के अंदर तमाशा खड़ा कर देती है। सबसे पहले अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को जाकर ये सारी की सारी कहानी बता देती कि भाई ज़ुहैब जब वो हादिया के साथ मोहब्बत करता है, मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता। तो समीना बेगम को तो पहले भी शक था और वो पहले भी शौकत साहब को मजबूर कर रही थी, बार बार उसे बार बार ये बातें कह रही थी कि भाई आप इस लड़की को इस घर से निकाल दें, ये लड़की घर के अंदर तमाशा खड़ा कर सकती है, ये पूरे घर को बर्बाद कर सकती है। लेकिन शौकत साहब ने बात नहीं मानी थी समीना बेगम की और उसे इनकार कर दिया था कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ऐसा का कदम नहीं उठा सकता। अब इतना तमाशा घर के अंदर मच जाता है कि सारा जो वो रो रो कर इसका जो हाल होता है बुरा होता है, अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेती है। हादिया तक जब ये बात पहुंचती है तो हादिया भी अपसेट हो जाती है और ये आती है ज़ुहैब के पास आकर बात करती है और कहती है कि ज़ुहैब मैंने आपको मना भी किया था कि आपने ऐसा की कोई भी बात नहीं करनी, कम अज़ कम आप मेरे साथ मशवरा तो करते कि ऐसा की बात आप कर रहे हैं। तो ज़ुहैब जब ये बातें सुनता है तो वो हादिया को जवाब देता और कहता है कि मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैंने सिर्फ और सिर्फ सारा कुछ ये बताया कि मैं हादिया के साथ मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो हादिया कहती कि आपने यही बात तो गलत की है क्योंकि वो आपके साथ मोहब्बत करती है और आपको कभी भी किसी और का नहीं होने देगी, इसी वजह से आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। साथ में माँ भी मौजूद होती है ज़ुहैब की। तो हादिया कहती कि बस बहुत हो गया, मैं मज़ीद इस घर के अंदर नहीं रह सकती क्योंकि जिस वक्त मैं इस घर के अंदर नहीं थी तो पहले इस घर के अंदर खुशियाँ थी, सुकून था, सबके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी और जब से इस घर के अंदर मैं आई हूँ तो पूरा का पूरा जो घर है ये बर्बाद होकर रह गया। अब बेचारी हादिया अपनी गलती तस्लीम कर ली है, इसकी कोई गलती नहीं है, सारी जो गलती है ज़ुहैब की है, लेकिन फिर भी वो इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि यार मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो वो यहाँ से जाने का फ़ैसला करती है। माँ को कहती है कि बस मैं यहाँ से अब हमेशा के लिए चली जाऊँगी और आप लोगों के बीच में कभी भी नहीं होंगी। साथ में जब वो ज़ुहैब की माँ जब से बात सुनती है तो समझाने की कोशिश करती है हमारी हादिया को, उससे कहती कि आप कैसी बातें कर रही हैं, इससे कि आपने बात नहीं करनी, ये आपका अपना घर है, आप शौकत साहब की बेटी हैं और शौकत साहब की जायदाद का आपके पास हिस्सा है, आप इस घर में रह सकती हैं, आप इस घर की मालिक हैं और कभी भी दोबारा आपने ऐसी बात नहीं करनी। ज़ुहैब की जो माँ है ना ये आप सपोर्ट करना चाहती है हादिया की और वो चाहती है कि हादिया के साथ इस किस्म की कोई भी ज़्यादती ना हो ताकि हादिया इस घर के अंदर जम करे। अगर हादिया अपने आप को कमज़ोर करती है और कोई भी ऐसा का जो मौका देती है समीना बेगम को या सारा को तो वो 2 मिनट लगेंगे और यहाँ से जो वो निकालने की कोशिश करेंगे और किसी हद तक ये कामयाब भी हो जाएंगे। हादिया को ऐसा की ढीली बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इसे डट कर खड़ी हो जाए और इसे इनकार कर दे। अगर पीछे हटना चाहती तो अपने आप को पीछे कर ले, इसे बात कह दे अपने वालिद के सामने कि भाई ठीक है अगर आप ज़ुहैब की शादी करवाना चाहते हैं सारा के साथ तो करवा सकते हैं, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊँगी। फिर तो बात बन सकती है और आगे जाकर सारा खुद मजबूर हो जाएगी जब ज़ुहैब का रवैया देखेगी कि भाई ज़ुहैब मेरे साथ इंटरेस्ट नहीं रखता, ये मोहब्बत किसी और के साथ करते, तो वो अपने फ़ैसले से पीछे हट जाएगी सारा। फ़िलहाल हादिया को अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, इस घर के अंदर जम कर रहनी चाहिए ताकि इसका जो घर है, इसका जो कैरियर ये बन सके। ज़ुहैब की माँ इसके साथ है, ज़ुहैब इसके साथ है, तो हादिया को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। लेकिन एक परेशानी मज़ीद बढ़ती जा रही है, एक जो मुसीबत है ना
तवज्जो बढ़ती जा रही है और वो मुसीबत आ चुकी है मनूर के ऊपर। एहसन को जब इस बात का पता चलता है एहसन की बहन के साथ ऐसे अति हो रही है तो कैसे भाई ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, तो मनूर के पास जाता है और जाकर बात करता है और कहता है कि ये सब कुछ जो है वो आपकी वजह से हो रहा है। इनका जो घर है ऐसे आपके भाई की वजह से बर्बाद हो रहा है। मेरी बहन को आपके भाई ने जो वो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, उसके बाद जो सारे के सारे ख्वाब तोड़ दिए। मेरी बहन ने बहुत कुछ आपके भाई के लिए किया, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ी होती थी और कोई भी बात ज़ुहैब के ऊपर आती थी तो ऐसी बात वो नहीं आने देती थी या बर्दाश्त कर लेती थी और हर चीज़ का ख्याल करती थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ज़ुहैब को। आप जाएँ और जाकर उसके साथ बात करें, उसे समझाने की कोशिश करें कि ऐसा ना करे। अगर ऐसा उसने करने की कोशिश की तो फिर आपके साथ भी बुरा हो सकता है और देखना कि ये जो कमज़ोरी होगी ये ज़ुहैब की कमज़ोरी पकड़ी जाएगी और इस तरीके से सारा वाले फ़ायदा उठा सकते हैं। सारा की पूरी फैमिली समीना बेगम और सारा ये नहीं ठीक रहेंगे मनूर के साथ, इसके साथ भी बदतमीज़ी करेंगे और अपने भाई को भड़काने की कोशिश करेंगे और ये भी कामयाब हो सकते हैं और मनूर कुछ अरसे के लिए अपने घर में जा सकती है। और जब बहन का घर बर्बाद होगा तो हादी भी आकर बात करेगी, समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आपको और आपकी बहन का घर बर्बाद हो सकते हैं, आपकी माँ को परेशानी हो सकती है। आप जो सारा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएं तो ज़ुहैब सारा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो सकता है। एक तो सीन ये भी हो सकता है और दूसरा सीन ये हो सकता है कि शौकत साहब जिस वक्त आए और अगर हादिया से ये बात करे कि भाई हाँ ये बताओ सच सच क्या ये बात मैं जो सुन रहा हूँ सच है, तो आगे से हादिया कहेगी कि हाँ ये सब कुछ सच है और मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी, दोबारा इस घर के अंदर नहीं आऊँगी। हादिया ये घर छोड़कर जा सकती है अपनी नानी के पास, लेकिन कभी भी हादिया को मोहब्बत नहीं भूल पाएगी। जिस हिसाब से ज़ुहैब ने इसके साथ मुश्किल वक्त में साथ दिया है तो कभी भी हादिया ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हादिया अगर चली भी जाती है ना तो ज़ुहैब टूट जाएगा और इस चीज़ का सारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस हिसाब से इस वक्त ड्रामा चल रहा है ना तो सारा को बाद में अगर वो ज़ुहैब के साथ शादी कर भी लेती है, उसे हासिल कर भी लेती है, तो सारा कुछ है वो बाद में एहसास हो जाएगा कि यार मैंने इसे हासिल तो कर लिया लेकिन इसकी मोहब्बत को मैंने हासिल नहीं कर सकी, तो बेहतर यही होगा कि मैं इससे दूर चली जाऊँ। हादी इसके लिए ठीक रह सकती है, हादी इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो फिर इसे एहसास होगा और ये आएगी ज़ुहैब के पास आकर बात कर सकती है। इसी किसी कहानी के अंदर ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं। ज़ुहैब को तो 100% इस बात का यकीन है कि भी सारा जब उसका कदम नहीं उठा सकेगी, सारा जब वो खुलकर सपोर्ट करेगी मेरी और मुझे इजाज़त दे देगी कि भाई अगर आप जो वो शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन हादिया समझाने की कोशिश करती है ज़ुहैब को, उससे कहती कि आप ऐसा मत करें, आप सारा के साथ शादी कर लें। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो जिस हिसाब से अब हादिया के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है तो क्या हादिया ये घर छोड़कर जा सकती है? क्या शौकत साहब हादिया को इस घर से निकाल देगा? अगर निकालता है तो उसके बाद क्या रिएक्शन आता है, घर के अंदर क्या तमाशा खड़ा हो सकता है, सारा वाले कैसे जो वो ज़ुहैब को मजबूर करने की कोशिश करेंगे? अपना फीडबैक लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।